हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारे बेसिक सिलाई क्लास का आज हमारा 23वां दिन है। हम लोगों ने 22 दिन कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज और सिंपल अस्तर वाला ब्लाउज कट करना सीख लिया है और सिलाई भी सीख लिया है। तो आज के दिन हम लोग बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद अस्तर में, और फिर उसके बाद हम लोग इसकी सिलाई भी सीखेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कि हमें बेल्ट वाले ब्लाउज को अस्तर के साथ में कैसे बनाना होता है। हम लोगों ने सिंपल ब्लाउज तो देख ही लिया है, लेकिन अभी अस्तर वाले ब्लाउज को बेल्ट में कट करना और सिलाई करना नहीं सीखा है। तो चलो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले अस्तर ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको जो भी कपड़े की सिलाई करनी होती है, सबसे पहले हमें उसमें प्रेस लगा लेना होता है। कपड़े में सिलवट ना रहे, बिल्कुल भी अच्छे से उसको प्रेस कर लेना होता है। अब हम सबसे पहले अपने मेन वो अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की हम बाद में कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा जो अस्तर, इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको ओपन करके इसको हमको 2 फोल्ड में कर लेना है, ठीक है। और जो खुला वाला भाग है उसको हमको अपने साइड को रख लेना है और बंद वाले भाग को इधर को रख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने अभी रखा, सिर्फ 2 फोल्ड में है। तो सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर लंबाई निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमें ब्लाउज तैयार करना है, तो इस ब्लाउज के नाप का हमें ब्लाउज तैयार करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं कि हमें लेंथ कितनी लेनी है। यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ पूरी है हमारी 13 इंच। तो हम यहाँ पर अपने बैक पार्ट में 13 इंच में 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, तो कितना आएगा हमारा 14.5 इंच आएगा। अब हम इसकी पूरी लंबाई 14.5 इंच लेंगे। तो ये देखो, ये हमारी पूरी लंबाई 14.5 इंच है। ये जो हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, ऊपर की साइड जो रखा हुआ है ये हमारा बैक पार्ट है, और जो नीचे की साइड है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो अब जो हमारा बैक पार्ट है उसमें से हमें 1 इंच प्लस करके नीचे वाले को लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा, इतना है। तो ये जो किनारी है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा इतना आ जाएगा। तो अभी हम इसे कट करके नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतनी किनारी ही निकालनी है। तो ये हम पूरी सिलाई करने के बाद निकाल लेंगे, लेकिन कपड़ा हमें इस तरह से लंबाई में निकालना होता है, ठीक है। अब हमने इतना निकाल लिया, ये हमारा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा कितने लेयर में हो जाएगा कपड़ा, 4 लेयर में हो जाएगा। अब जो हमारा फोल्डेड साइड है इसको हम अपनी साइड को रख लेंगे, ठीक है। और इधर से बिल्कुल बराबर से रखना है कपड़े को, क्योंकि हमें यहाँ पर स्लीव्स भी यहीं से निकालनी है। तो देखो फ्रेंड्स, जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो ऊपर की साइड आ गया है, बैक पार्ट अंदर की साइड को चला गया है। अब हम यहाँ पर पूरे नाप डालने सीखेंगे। लंबाई तो हमने निकाल लिया है। अब हमको यहाँ पर गले के लिए निशान लगाना है। तो देखो, ये हमारा गला यहाँ पर 2.5 इंच पर लगेगा। ये हमने 2.5 इंच पर लगाया, लेकिन इसकी लेंथ हमको कितनी रखनी है तो ये हम अपने ब्लाउज से नाप लेंगे। तो इस तरह से आपको ब्लाउज को पूरा रखना है ओपन करके। यहाँ से आपको इंची टेप रखना है। तो ये हमारा तैयार कितना है, 5.5 इंच का ब्लाउज वो गला तैयार है। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से अपना इंची टेप रखेंगे। नीचे की साइड हमें 5.5 इंच तैयार रखना है। तो इसमें हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर पूरी लेंथ 6 इंच लेंगे और इस तरफ को एक लाइन खींच देंगे। तो आपको जितना भी गला तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। बस यहाँ पर 1/2 इंच की गोलाई पर यहाँ पर हमें ब्लाउज में गोलाई कर लेना है इस तरह से। ये हो गया हमारा गला तैयार। अब इसके बाद यहाँ पर हमको अपना शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर भी आप नाप लीजिएगा। तो देखो, यहाँ पर हमारा पूरा शोल्डर कितना है, 2 इंच का है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। तो गले के पास से आप यहाँ पर 2.5 इंच लीजिएगा। कपड़े के बंद भाग से यहाँ पर हमारा 5 इंच आएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया। अब नीचे की साइड आपको आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम इधर साइड को एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हमारी कहाँ तक जाएगी, जितना भी हमारा फिटिंग होगा। तो चलो, फिटिंग हम बाद में डाल देंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ पर गोलाई करनी होगी। तो फ्रंट पार्ट में हमें सिर्फ 1 इंच पर गोलाई करना है और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पर गोलाई करना है। इस तरह से ये हमने लाइन खींचा। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच जो ये अंदर की साइड, ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा, यहाँ से बैक पार्ट में। तो बस यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने आर्म होल पे गोलाई कर लिया है। अब हमको यहाँ पर अपनी फिटिंग डालनी होगी। तो पहले हम अपने ब्लाउज से नाप ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा सीना कितना है, तो इस तरह से नापेंगे। तो ये है हमारा पूरा सीना 17 इंच। तो ये हमारा सीना कितना हुआ, 34 इंच का हुआ। तो इसको हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 17 का हम हाफ करके लेंगे तो कितना आया हमारा, यहाँ पर देखो ये आया हमारा 8.5 इंच। तो बस यहाँ पर हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे अपने सीने का इस तरह से। और यहाँ पर फिर हमें 2 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन के लिए। ये हमने यहाँ पर अपनी फिटिंग डाल दी। अब सेम इसी तरह से कमर का भी नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नाप लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, कमर है हमारा 13 इंच। तो 13 इंच का हम हाफ करके यहाँ पर निशान लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 6.5 इंच आएगा। तो हमें नीचे की साइड 6.5 इंच पर निशान लगा देना है। ये हमने निशान लगाया। इसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर जो फिटिंग का नाप डाला था, ऊपर से नीचे तक लाइन खींच दिया है। अब ये हमारी फिटिंग डल चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना गला थोड़ा सा डाउन करेंगे, शोल्डर। तो देखो गला बैक पार्ट का यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लेंथ में है और गला डोरी पड़ रही है, ठीक है, डोरी भी लगानी है हमको। तो हम थोड़ा सा इधर साइड को कर देंगे जिससे कि हमारा गला उतरेगा नहीं। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से और इधर साइड को निशान लगाएंगे। तो इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, इधर हमारा 1/2 इंच कटेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें बेल्ट और टक्स डालने हैं। तो कैसे हम डालेंगे, तो ये जो ब्लाउज है इसमें हमारे बेल्ट नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमें इसमें बेल्ट बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमें ब्लाउज तैयार रखना है 13 इंच। तो 13 इंच के लिए हमें यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हम इधर साइड नापेंगे कि कितना है हमारा, तो 5 इंच है। तो इधर हम 1 इंच कम करके लेंगे, 4 इंच लेंगे। और यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, यानी कि हल्की सी तिरछी आएगी। 1 इंच इधर कम है तो तिरछी आएगी। अब हमने यहाँ पर लाइन तो ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाते हुए यहाँ पर हल्का सा गोलाई करना है इस तरह से। ये हमारी बेल्ट का निशान पूरा लग चुका है, ठीक है। इस तरह से हमें अपने बेल्ट के लिए निशान डालना होता है। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान डालेंगे। तो अब हमको क्या करना है, ये यहाँ से यहाँ तक हमको इंच टेप रखना है। तो ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर इसके लिए निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक टक्स हम इधर साइड को डालेंगे। तो ये हम 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का निशान लगाएंगे। और एक हमें नीचे की साइड डालना है, तो ये भी 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स लगाएंगे। और एक हमें यहाँ पर डालना है, तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का निशान लगाना है। तो इस तरह से ये हमारे 3 टक्स हो गए। एक टक्स हमारा इधर साइड डलेगा, तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के लिए निशान लगाना है। तो ये हमारे 4 टक्स हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने इतने सारे नाप डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा बाहर वाला लाइन है, यहीं से हम कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट भी हमें गोल गला ही बनाना है। तो हम यहाँ पर पूरा गला कट कर लेंगे। ये जो कपड़ा बचेगा यहाँ से हमारी स्लीव्स आ जाएगी और ये जो गले के पास है यहाँ से हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी आ जाएगी। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरी बाहर से कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट को निकाल देंगे और फिर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच जो अंदर की साइड डाउन किया है, इसे हम कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अभी हम बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद इसकी कटिंग करते हैं। तो मतलब आप कट कर सकते हो, लेकिन मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद अगर कटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे हमें कपड़ा कम लगता है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे। जैसे हमने इधर टक्स डाला है, सेम ऐसे ही इधर डालेंगे। तो इन्हीं टक्स को हम इस तरफ को छाप लेंगे। तो देखो, एक मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि मतलब हम क्या इधर भी जैसे छप नहीं रहा है,
तो हम सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए क्या हम यहाँ पर नाप डाल सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसी तरह से, आप जैसे इधर नाप के डाले हो सेम ऐसे ही इधर भी आप इंची टेप की सहायता से इधर भी नाप डाल सकते हो। तो अगर आपके उसमें नहीं छप रहा है तो, लेकिन यहाँ पर छप जाता है अगर आपकी चौक अच्छी होती है तो देखना कि हल्का हल्का सा लग जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पर आप डार्क कर लीजिएगा, तो इस तरह में ज़्यादा आसानी रहती है। तो देखो यहाँ पर हल्के हल्के से लग चुके हैं, अब हम यहाँ पर इसे डार्क कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने इधर डार्क कर लिया है, लेकिन अगर आपका नहीं छप रहा है तो आप सेम तरीके से मेजरमेंट लेते हुए इधर निशान लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम अपना ले लेते हैं बैक पार्ट। तो इसकी हमें गले की लेंथ बढ़ानी होगी, तो देख लेते हैं पहले हमें अपना गला कितना तैयार रखना है। तो ये है हमारा बैक पार्ट का गला। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हम अपना इंची टेप रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल शोल्डर के पास में, और इधर साइड को निशान लग देखेंगे कि कितना लंबाई है। तो ये हमारी लंबाई है 8 इंच की बैक पार्ट की। तो अब हम यहाँ पर गला कितना लेंगे, 8.5 इंच लेंगे, क्योंकि जितना तैयार रखना होता है उसमें से ½ इंच प्लस करके लेना होता है। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से 8.5 इंच पर एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर लाइन खींच लिया है। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर ½ इंच का निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर देंगे, तो ये हमारा बैक पार्ट का गला हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने अपने गले की कटिंग कर लिया है, बैक पार्ट की भी। अब हम कपड़े के बंद भाग से यहाँ पर डॉट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हम 3.5 इंच लेंगे, ऊपर की साइड 4 इंच लेंगे और यहाँ पर ये हमारा डॉट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे हमने इधर निशान लगाया है, सेम ऐसे ही इधर साइड भी लेंगे। तो 3.5 इंच इधर लेना है, ऊपर की साइड भी हमें 4 इंच लेना है इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हम अपने बैक पार्ट को साइड में रखते हैं। ये जो हमारा यहाँ से कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको हम पहले बराबर कर लेंगे और बीच से कट कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने 2 पट्टियां बना ली है। एक हमारी हुक पट्टी होगी और एक आई पट्टी हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम साइड में रखते हैं। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें स्लीव्स क्या करना है, लेंथ में थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो इसको देख लेते हैं कितनी लेंथ में ज़्यादा है। तो इसकी लेंथ हमको कितनी तैयार रखनी है, यहाँ पर हमें तैयार 8.5 इंच की स्लीव्स रखनी है पूरी। तो यहाँ पर हमें 9 इंच का कपड़ा चाहिए। तो इस तरफ से यहाँ से हम अपना इंची टेप रखेंगे, 9 इंच ये आएगा। लेकिन यहाँ पर इधर तो हमारा कपड़ा आ रहा है, लेकिन इधर हमारा थोड़ा सा कम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम नीचे की साइड देख लेते हैं, 9 इंच आएगा, ये यहाँ तक आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये हम इतना कट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा अस्तर है। तो ये हमारी लेंथ इतनी ही आएगी स्लीव्स की, ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इसको हमने इस तरह से कट किया। कट करने के बाद अब हमारे ये 4 लेयर में कपड़ा है, तो इसको हम बराबर से आगे की साइड यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे, थोड़ी सी लंबाई में, ज़्यादा नहीं, इतनी लंबाई में। तो इसके हम यहाँ पर 2 पीसेस कर करके यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो बस मैं इसकी जॉइंट लगा लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है। अब जो जॉइंट लगाना है उसको क्या करना है, जो मार्जिन है उसको हमें एक साइड को ही रखना है, ठीक है। अब हमने इधर जो जॉइंट लगाया है, तो ये सीधे साइड को ऊपर की साइड को रखेंगे। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को इस तरह से रखेंगे। तो सीधा साइड दोनों का अंदर रख देंगे, और यानी कि जो हमारा मार्जिन का सीधा साइड है, मार्जिन वाला ऊपर की साइड को रखेंगे और सीधा साइड अंदर की साइड को। अब हमने इस तरह से रखने के बाद इसको हम 2 फोल्ड में कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बराबर से रखना है, ठीक है। अब हमने इस तरह से रखा। रखने के बाद आगे की साइड से हमको पहले इसको बराबर कर लेना है, क्योंकि बराबर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक लाइन खींच देनी है। अब हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है। इसके बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो कितनी रखनी है हमें, 8.5 इंच तैयार रखनी है। तो 9 इंच लेंगे। यहाँ पर हमको 9 इंच पर निशान लगा लेना है। ये हमने निशान लगाया। अब हम यहाँ तक एक पूरी लाइन खींच देंगे।
तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। इसकी लंबाई हमने आपको बताया, तो लंबाई हमें 9 इंच रखनी है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच तो लंबाई रख ली है, तो क्योंकि हमारी लंबाई पे ही हमने इसे कट किया था। अब क्या करेंगे, इधर साइड अंदर की साइड हमको इसको डाउन करना होगा। तो ये हमारी देखो बड़ी स्लीव्स है, एल्बो स्लीव्स है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इसे डाउन करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब हम इसी लाइन के ऊपर अपने स्लीव्स का शेप देंगे। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई करेंगे, इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई कर दिया है। इस आकार का हल्का सा शेप देना होता है। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स का बॉटम हम नाप लेते हैं यहाँ से इस तरह से। ये है हमारा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम आगे की साइड निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने लिया 4.5 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर हमें मार्जिन लेना होगा। तो 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। अब हम मार्जिन वाले निशान से बिल्कुल कोने तक इस तरह से निशान लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग डालनी होगी। तो 1 इंच इधर छोड़ते हुए इस तरह से फिटिंग डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही बाहर से पूरी कटिंग कर लेंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब इसको कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस तरह से ओपन करके रखने के बाद यहाँ पर हमको 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना होता है। तो आधे का सेंटर पर निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है। अब हम इसको ऐसे ही कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग हो गई है। अब हमें जितने भी अस्तर के पीस निकालने थे हमने सारे कटिंग कर लिया है। अब हमको मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करना है वो सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हमको अस्तर कट करने के बाद मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करनी होती है। सबसे पहले हमको अपने मेन फैब्रिक को बिछा देना है, ठीक है। अब हमने इस तरह से पूरा बिछाने के बाद इसको हमको बिछाना कैसे है, तो जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और जो उल्टा साइड है वो ऊपर की तरफ, यानी कि ये हमारा उल्टा भाग है और जो कपड़े का सीधा साइड है वो अंदर की साइड को है। अब हमने इसको इस तरह से रखा, ठीक है। अब उसको रखने के बाद जो हमने जितने पीसेस अस्तर वाले के कट किया है उसी के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके रखना है। यहाँ पर हमने अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी रख दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पट्टी के लिए हमें चाहिए, हुक पट्टी के लिए, आई पट्टी के लिए नहीं चाहिए मेन फैब्रिक। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट तो जैसे ही होता है वैसे ही रख लेते हैं, लेकिन हमें स्लीव्स रखने में ध्यान देना होता है। तो देखो, जैसे हमने कट किया था सेम उसी तरह से ये हमने स्लीव्स ले लेना होता है। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे। अब रखने के बाद हम दूसरी वाली स्लीव्स उठाएंगे, तो इसको हम इस तरह से घुमा के रखेंगे। जहाँ पे भी रखेंगे, जहाँ हमें कपड़ा मिलेगा वहाँ हम इस तरह से घुमा के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इसको इस तरह से उठाया और इस तरह से रख लेंगे। इसको हमको बस ऐसे उठाना है और ऐसे घुमा के रखना है। तो इसको हम वहां पर रख देते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा इतना कपड़ा बच रहा है, तो यहाँ पर हमको अच्छे से एडजस्ट करके रखना है इस तरह से। अब रखने के बाद हम यहाँ पर हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए सारे पीसेस कट कर लेंगे और यहाँ से हम अपनी पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गला पूरा इस तरह से कट करना है। पूरे में यहाँ पर हमारे जो गले के पास से कपड़ा निकलेगा, यहाँ से हम पाइपिंग के लिए अपनी और एक पट्टियां निकाल लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़ा कट कर लिया है अपने मेन फैब्रिक को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें और एक पट्टियां चाहिए जो कि हमें पाइपिंग बनाना है। तो इस तरह से अपने पटरी को इस तरह से तिरछे में रखना है, सीधे में नहीं रखेंगे, इस तरह से नहीं रखेंगे। हम इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछे में रखेंगे जिससे कि हमारा पट्टी जो होगी वो और एक मिलेगी हमें। तो यहाँ पर हम इस तरह से पटरी के बराबर से कपड़े पे निशान लगा लेंगे और इसे कट कर लेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3 पट्टियाँ निकाल ली है। 3 पट्टियों में हमें अपने पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जितनी भी अपने गले के हिसाब से पट्टियाँ निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी और एक पट्टी भी कट चुकी है और हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर लिया है। हर जगह से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। तो ये हमारे सारे पीसेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी सिलाई कैसे करते हैं तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।